गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफ़ी लंबे समय के कोरोना के बाद हम लोग फिर से यूट्यूब का सहारा लेते हुए कुछ इस पे एसएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे आपका सीजीएल मार्च में अभी सीजीएल का अभी मेंस होना बाकी है और एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स इस बार जो कंडक्ट अभी होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस कोरोना काल में पढ़ाई का स्थिति ना गड़बड़ाए, इसलिए फिर से हम लोग यूट्यूब पे मेनली पर्पस एसएससी को देखते हुए हम लोग को काम करना है अभी, जिसमें आपका एसएससी के बहुत सारे सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन को टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फिलहाल हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एसपी बख्शी के सेक्शन का आपका इंप्रूवमेंट चैप्टर, जिसमें आपका अगर पुराना एडिशन है आपका, जिसमें आपका 311 नंबर पेज है, इंप्रूवमेंट का आपका एक्सरसाइज हम लोग को 1 स्टार्ट करना है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग काम कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो दिया गया है, इसमें आपको इंप्रूव जो करना है, हम लोग को इंप्रूव में दे दिया गया आपका आई एम वर्किंग। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि आई एम वर्किंग जो सेक्शन है, इसको हम लोग को इंप्रूव करना। अब इसके इंप्रूवमेंट में हम लोग के पास एक क्लू दिया गया है और यहाँ पे क्लू आपके पास होता है 7 o'clock इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन का जो बेस हो गया आपका, वो बेस हमारे पास दिया गया आपका कि आई एम वर्किंग, इसको आपको इंप्रूव करना है। और एक हमने साइड का सबसे लास्ट स्टेज लिया है, वो आपका सीन्स हो गया 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब यहां पे देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन हम लोग ये देखना है कि किस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करें, ताकि ज्यादा विदाउट कंसेप्ट भैया बहुत सारा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाए। कुछ ऐसा हम लोग स्थिति लगाते हैं जिसमें आपको हिंदी हिसाब करने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहला चीज हम लोग देख ले कि जब हम लोग टाइमिंग के रिलेशन में दे दिया गया हो, जैसे अब हम लोग बात थोड़ा सा कर लिया जाए। अब सिंस हो गया और फोर। अब ये बात आता है कि सिंस और फोर जो हो गया आपका प्रेपोजिशन के बारे में हमारे पास बात हो गया आपका। तो सिंस और फोर हो गया हमारा प्रेपोजिशन, और इसके बाद के बार आपका आ गया हमारा टाइम। तो सिंस और फोर से रिलेशन बन गया जब टाइम का, तो सिंस और फोर से जब टाइम का रिलेशन बनेगा, वहां पे सिंस और फोर काम करा प्रीपोजिशन का। तो अब हम लोग को ये देखना भैया कि इसका जो रिलेशन बनेगा वो किस हिसाब से ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो अब यहां पे एक चीज हम लोग जान लें कि इसके साथ आपके पास हो गया हैव, हैज, और एक हो गया सेशन आपका हैड का, और इसके बाद आपके पास आ जाता है बीन, और इसके बाद हो सकता है बिफोर, या हो सकता है आपका नाउन, या हो सकता है आपके पास एडजेक्टिव। तो अब क्वेश्चन आ गया कि जब हैव हो गया, हैज हो गया और हैड, इसके साथ अगर बीन का रिलेशन बना और बिफोर हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव, तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में हैव, हैज और हैड है और उसके साथ अगर बीन लगा हुआ है, तो इस बीन के बाद या तो बिफोर ले ले आप, या नाउन ले ले, या फिर हो गया आपका एडजेक्टिव सेशन को ले लेते हैं। और उस सेंटेंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से सिंस 4 प्लस टाइम दिया भी हो सकता है, या हो सकता है कि सिंस 4 के साथ टाइमिंग ना हो, फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड के बाद अगर बीन लगा तो बिफोर, नाउन या एडजेक्टिव। तो अब हमारे पास अब एक क्वेश्चन आता है कि अब यहां पे आई एम वर्किंग जो दिया गया और सिंस के बाद देखिए टाइमिंग के बारे में आपसे बात किया गया है। तो टाइमिंग के बारे में जब बातचीत कर दिया गया हो, तो अब एक नजर हम लोग ये डाल लें कि यहां पे टाइमिंग का बात हो ही गया, सिंस और फोर के साथ रिलेशन बन ही गया है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास हैव, हैज, हैड, बीन प्लस बिफोर, नाउन या एडजेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, जो कि दिया नहीं गया है। तो यहां से आई एम को पहले हम हटाते हैं और आई के साथ सबमिट होता है या तो हैव या हो गया आपका हैड। तो हैव और हैड पे अगर हम लोग काम कर ले, तो हैव के साथ रिलेशन भैया आपका बनेगा जो प्रेजेंट सिचुएशन को शो करेगा, और हैड के साथ जब रिलेशन बनेगा तो वो बात आपका पास्ट सिचुएशन को शो करेगा। तो क्वेश्चन आपके पास अब आ गया कि हमने इसको लिया था कि इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग बता रहा है आपको कि भैया जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट सिचुएशन से पहले से होकर अभी भी आपका चल रहा है। तो अब जब अभी भी चल रहा है तो हैड वाला सेशन को हम लोग इनकम्प्लीट करते हैं और हैव को लेते हैं। तो यहां पे इसका आंसर बनेगा हैव बीन, और उसके बाद हो जाएगा आपके पास वर्किंग। इस आधार पर अगर बात कर ले हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया आपका, इसका ऑप्शन हमारे पास बनेगा, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 नंबर पे। चलिए, क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपका 2 नंबर। अब दूसरे क्वेश्चन में आपके पास अब दे दिया गया पुट एट, पुट हो गया आपका एट, और उसके बाद हो गया इन। इसमें आपको इंप्रूव करना हमारा पुट एट हो गया आपका। यहां पे एक वर्ड आ गया इन, वर्ड जो लिया गया है, इन का मतलब हो गया आपका, जिसको हम लोग कह सकते हैं आपका स्मॉल हो गया स्टे ऑफ द प्लेस, मतलब हो गया हमारे पास अगर क्वेश्चन कह दिया जाए छोटे से वर्ड में, अगर आपका कह ले आपका सराय, जिसको हम लोग कहते हैं होटल या लॉज कह सकते हैं आप। तो अब यहां हमको क्वेश्चन में दे दिया गया आपका कि पुट के साथ एट का रिलेशन है, जो हमको देखना सही है कि नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके पास आता है कि व्हेन इट वाज डार्क हो गया आपका, दे डिसाइडेड टू पुट एट, एन हो गया आपका इन।
तो अब क्वेश्चन में आपके पास आया कि क्वेश्चन का सबसे पहला लाइन आपको दिया गया कि जब अंधेरा हुआ तो उन लोगों ने ऐसा निश्चय किया कि हमको रुक जाना चाहिए। तो रुकने के सेंस में बढ़ा गया, क्योंकि यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है भैया कि इन जो है वो दिखा रहा है कि ये प्लेस है, और प्लेस का रिलेशन जब आपको बताना है तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको देखना है कि वहां पे आपको करना क्या भैया, तो रुकना है। तो रुकने के लिए क्यों रुकना है, क्योंकि अब अंधेरा हो गया। तो अंधेरा होने के चलते बता रहा है कि हमको वहां पे रुक जाना है। तो अब इस सेंस में अगर हम लोग बात कर ले तो पुट एट जो वर्ड दे दिया गया आपका, अब यहां पे क्वेश्चन आ गया पुट एट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग ऑफ सेंस करा गेस, अनुमान लगाना। तो यहां अनुमान लगाने की कोई बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहां पे बात हो रहा है रुकने के सेंस में। अंधेरा हुआ है तो आपको रुकना है, तो कोई अनुमान लगाने वाला सिस्टम इवेंट है नहीं, तो आप पुट एट का इस्तेमाल करेंगे नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन में एरर है और ऑप्शन नंबर आपके पास 4 नहीं होगा। अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है पुट ऑफ दे दिया आपका, पुट ऑफ। तो पुट ऑफ हो गया जी आपका, इसके साथ विथ ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पुट ऑफ हो गया जी आपका विथ पे हम लोग समझ ले। तो पुट ऑफ विथ का मतलब होता है कि अगर आप किसी काम को करने में थोड़ा सा डिले करते हैं या किसी चीज के चलते अगर काम को रोक देते हैं तो वहां पे आता है पुट ऑफ हो गया आपका विथ। तो यहां पे क्वेश्चन आ गया कि पुट ऑफ विथ का मतलब हो गया जी आपका स्टे, सॉरी डिले हो गया हमारा। पुट ऑफ हो गया जब कभी इक्वल टू हो गया आपका डिले। अब डिले के सेंस में बात कर रहा है तो यहां तो डिले का कोई प्लेसमेंट है ही नहीं, इसलिए हम लोग भैया आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 इसको क्लियर कर लेते हैं, नहीं होगा ये। उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास होता है, पहले बी को छोड़कर हम लोग सी पे काम करते हैं। पुट आउट के बारे में बात कर रहा है आपका, पुट आउट हो गया आपका, पुट आउट इन, इस पे रिलेशन में हम लोग चलते हैं। तो पुट आउट के साथ जब इन का रिलेशन बना तो यहां पे क्वेश्चन ये हो गया कि पुट आउट के साथ इन हो या केवल पुट आउट हो। तो इसके साथ आ गया फायर। मीनिंग ऑफ सेंस क्या हो गया कि अगर आप आग को क्या करते हैं, बुझाते हैं, तो वहां पे वर्ड हो गया भैया आपका पुट आउट का इस्तेमाल आप करते हैं। तो आग बुझाने के लिए वर्ड हो गया, जैसे अगर आप एक वर्ड में बात कर ले तो एक वर्ड आप ले सकते हैं इसका एक्सटिंग्विश हो जाएगा। आग बुझाने के लिए बहुत बेहतर वर्ड होता है जी आपका एक्सटिंग्विश का इस्तेमाल कर ले आप। तो अब यहां क्वेश्चन आ गया कि यहां पे बात आग का या किसी भी समस्या को बढ़ाने घटाने का तो बात हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो भी आपका हमारा कैंसिल होता है। अब लास्ट एक आपके पास ऑप्शन बचता है बी नंबर, और बी नंबर पे क्वेश्चन दिया गया पुट अप एक्ट। नहीं जी, अगला जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया पुट अप एक्ट हो गया। तो अब यहां पे क्वेश्चन आ गया कि पुट अप एक्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी जगह पे अगर आप थोड़े समय के लिए या लॉन्ग ब्रेक ऑफ टाइम के लिए भैया अगर आप रुकते हैं या इंटरवल सेशन के बारे में अगर बात करते हैं, वहां पर वर्ड इस्तेमाल होता है पुट अप एट। अब पुट अप एट का सेंस जो हो गया भैया, इसका मीनिंग ऑफ सेंस हो गया टू स्टे। अब स्टे के सेंस में आ गया हमारा, टू हो गया आपका स्टे, इस सेंस में आपके पास आ गया रुकने के सेंस में। तो क्वेश्चन में दे दिया गया आपका कि व्हेन इट वाज डार्क हो गया दे डिसाइडेड, जब अंधेरा हुआ तो उन लोगों ने इस चीज को क्या किया भैया आपका निश्चय किया कि हम लोग अब इसी छोटे से जो होटल है, सराय है, इसमें हम लोग क्या करना है, रुक जाना है। तो रुकने के सेंस में आपके पास आता है ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। और इस आधार पे फिर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फटाफट आ जाए आपका 3 नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन क्या अगर आप देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया वी शुड भी हो गया बाउंड, बाई हो गया कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए इसमें बहुत अच्छा वर्ड आ गया, शुड भी दे दिया आपका, शुड भी आ गया आपका। पहले इसको सोच लिया जाए, इसका सेंस ऑफ एरर क्या कर रहा है आपका, तो शुड भी के साथ बात आ गया, मतलब मॉडल के बात हो रहा है जी आपका। मॉडल्स के बारे में अगर आपसे बातचीत कर दिया जाए तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन होता है मॉडल्स जो होता है वो V1 को प्रेफर करेगा। तो मॉडल्स के बाद आने वाला वर्ब हो गया आपका V1, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, जो भी हमारे मॉडल्स है उसके साथ हमेशा आप आता है V1। दूसरा चीज अगर हम लोग बात कर ले कि किसी भी मॉडल्स के बाद और दूसरा चीज क्या आ सकता है भैया, तो मॉडल्स के साथ आप बी लगा दे। बी का जो रिलेशन होता है ग्रामेटिकल सिस्टम में पहले जान ले कि या तो बी के बाद नाउन, बी के बाद या तो हो गया भैया आपका एडजेक्टिव, या बी के बाद हो गया आपका V4। और ये तीनों सीरीज शो करेगा आपका लाइन किस में होगा, एक्टिव वॉइस में। यहां से ले ले आप। तो अगर V1 हो गया आपका मॉडल के बाद V1 तो भी एक्टिव, बी के बाद अगर आपके पास मॉडल के साथ बी आ जाए और बी के बाद नाउन हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया या V4 हो गया तो भी स्टेटमेंट सही है और वो लाइन आपका एक्टिव शो करेगा। अब इसी मॉडल के साथ अगर बी के बाद अगर V3 फॉर्म पे ला दे तो ये हो जाएगा भैया आपका पैसिव। किसका पैसिव हो जाएगा, तो इसका पैसिव हो जाएगा। V1 को मॉडल प्लस V1 का अगर आपके पास इन एक्टिव फॉर्मेशन और मॉडल के साथ अगर B प्लस V3 कर दे तो भैया आपका पैसिव फॉर्मेशन। और मॉडल के साथ अगर किसी नाउन, एडजेक्टिव या V4 को रखना हो वहां पे आप लगा दे B। इसका सेंस ये हुआ कि B के बाद
अगर आपको देखना है तो बी के बाद या तो नाउन तो भी लाइन सही है, कहीं पर भी आए, बी के बाद अगर एडजेक्टिव है तो भी सही है, और अगर बिफोर है तो भी सही है, और अगर बी के बाद भी3 है तो भी सही है। तो क्वेश्चन में यहां पे कोई हमको समस्या था नहीं कि वी शुड बी बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट, हम लोग शिष्टाचार से बंधे हुए हैं। इजंट दिया गया इट, यहां पे क्वेश्चन टैग का बात हो रहा था, इजंट हो गया भैया आपका इट, तो शुड का बात हो रहा था ना जी आपका, तो शुड का भैया क्वेश्चन टैग जब हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका शुडंट हो गया जी आपका। तो ऑप्शन इसका बन जाएगा हमारे पास क्या जी आपका पास, क्वेश्चन हो गया आपका 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव जब होता है तो अफर्मेटिव में रिप्लाई दे, और अफर्मेटिव में होता है तो उसको निगेटिव में रिप्लाई दे, और जो भी आपका ऑक्सिलरी होता है उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करते। तो शुड के साथ भी आपका था और सेंटेंस अफर्मेटिव दे रहा था, इसलिए हम लोगों ने कर दिया निगेटिव। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। चलो जी क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 4 नंबर में बात कर ले। क्वेश्चन 4 का रहा है हाईली इंप्रूव्ड हो गया आपका वैरायटी ऑफ सीड्स हो गया, इसमें बहुत एक अच्छा वर्ड आ गया अ वैरायटी हो गया आपका ऑफ। अब यहां पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख ले कि अगर वैरायटी ऑफ के बारे में अगर आपसे बातचीत कर दिया जाए तो पहला चीज हम लोग जान ले कि जहां पे बात अगर आता है टू शो द ग्रुप के बारे में, जहां पे अगर बात ग्रुप का हो जाता है किसी भी सीरीज में, किसी भी ग्रुप के बारे में अगर आप बात कर ले तो पहला चीज हम लोग जान लेते, थोड़ा सा इसको लंबे में डिस्कस कर ले हम, कि ग्रुप का जहां पे बात हो जाए भैया वहां नाउन का जो रिलेशन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है किसी भी ग्रुप में। जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैरायटी ऑफ हो गया तो देख ले आगे दे दिया सीड्स, तो किसी भी ग्रुप में अगर आप नाउन से रिलेशन रखते हैं तो नाउन आपके पास हो जाएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब का जो सेशन होता है वो हमेशा हो जाएगा आपका सिंगुलर। पहला चीज, कोई भी अगर वर्ड अगर आपका ग्रुप को शो कराता है तो ग्रुप के साथ नाउन का रिलेशन प्लूरल में होगा और वर्ब हमेशा हो जाएगा आपका सिंगुलर सेशन में। तो इसका मतलब यदि आपका क्वेश्चन देख लिया जाए तो ग्रुप हो गया आपका, सॉरी हाईली इंप्रूव्ड हो गया वैरायटी ऑफ सीड्स, जिसमें वैरायटी हो गया आपका नाउन। इसमें एक चीज और जान लिया जाए कि अगर आपके पास आर्टिकल का रिलेशन होता है भैया आपका, आर्टिकल अगर आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, आर्टिकल का अगर रिलेशन हो गया तो आर्टिकल का रिलेशन होता है हमेशा नाउन के साथ। पहला चीज, अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल हो गया ए एंड द, इसका मतलब उस सेंटेंस में नाउन का होना जरूरी है। तो यहां पे पहला ही क्वेश्चन जो दिया गया है हाईली हो गया आपका वैरायटी, इंप्रूव्ड वैरायटी, तो वैरायटी हो गया आपका नाउन। अब नाउन जब आ जाए तो अब इसका रिलेशन और थोड़ा सा देख ले, तो रिलेशन क्या बनेगा भैया आपका, नाउन का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है आपका, एडजेक्टिव से, और एडजेक्टिव का रिलेशन फिर किससे हो जाएगा आपका, एडवर्ब से। इसका मतलब अगर आर्टिकल का रिप्लेसमेंट नाउन के अलावा और किसी से करना है तो उसके पहले एडजेक्टिव लगा दे, और अगर किसी से करना है तो उसके पहले आप एडवर्ब लगा दे, और उसके साथ फिर बन जाएगा आपका आर्टिकल का रिलेशन। तो क्वेश्चन में आपके पास दिया गया हाईली हो गया इंप्रूव्ड हो गया वैरायटी ऑफ सीड्स, तो ऑफ के पहले वैरायटी हो गया आपका नाउन, इंप्रूव्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, और हाईली हो गया हमारा एडवर्ब, और उसके पहले लगा आर्टिकल ए। अब यहां पे वैरायटी जो है वो बता रहा है आपका ग्रुप, ग्रुप के बाद का क्वेश्चन चेक कर ले भैया, नाउन जो हो गया आपका प्लूरल जो कि दिया गया, देख ले क्वेश्चन में आपका नाउन हो गया हमारा प्लूरल। अब प्लूरल जब नाउन दे दिया गया है तो वर्ब का रिलेशन कैसा होगा, तो वर्ब का रिलेशन भैया हमारे पास होगा सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब में आपके पास दिया गया इज, और इज के बाद हो गया अवेलेबल टू द फार्मर दिस डेज। अब दिस डेज का मतलब बता रहा है इन दिनों, इन दिनों मतलब अभी के बारे में बात हो रहा है, तो अभी का जो कंडीशन वो बता रहा है प्रेजेंट, और प्रेजेंट के हिसाब से इज, और इज के बारे में थोड़ा सा और भीतर जान ले हम कि अगर एम इज आर हो जाए, वाज वर अगर बात कर ले आप, तो क्वेश्चन में अगर एम इज आर वाज वर के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका रिलेशन भैया एक होता है एडजेक्टिव के साथ, इसका जो रिलेशन एक होता है एडजेक्टिव के साथ, जो कि इज के बाद अवेलेबल एडजेक्टिव दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन में भैया आपका किसी प्रकार का कोई एरर है नहीं, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, नो इंप्रूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 की ओर। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया कि द बॉय हो गया टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या हमारा कि द बॉय हो गया टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन दिस द पैसेज। इसमें आपके पास जो करेक्शन का जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका टोल्ड हिज टीचर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, यहां पे जो लड़का है वो लड़का टीचर से ये बात कहता है भैया कि इस क्वेश्चन का जो पैसेज है उसको आप डील करें या उसके बारे में बताइए। तो यहां पे बात कहने का सेंस नहीं है, यहां बात कर रहा है कि वो टीचर से भैया ये बताया कि भैया आपको क्या करना है, इसके बारे में हमको बताना है। मतलब आपसे वो क्वेश्चन किया है कि आपको भैया हमको बताना है। तो यहां रिगार्ड जो करना है भैया वो क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, पूछने के सेंस में बात हो रहा है आपसे। मतलब यहां पे बात आस्क का हो रहा है, ना कि आपका टोल्ड का हो रहा है। टोल्ड का मतलब किसी चीज को बताने के सेंस होता है, कहना होता है।
तो अगर आप अपनी निजी भाषा को या निजी बात को किसी के सामने मान लीजिए कहते हैं तो वहां पे आप भैया टेल का इस्तेमाल कर लें। और अगर मान लीजिए कि आप किसी से कुछ पूछते हैं कि भैया हमको ही बता दें, तो वहां पे आप आस्क का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वहां पे आप टेल या से का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास अब ये हो गया कि जब बॉय जो था, लड़का जो था, अपने शिक्षक से बात कहा कि भैया ये हमको बताएं, तो वहां पे एनालाइज करा रहा आपसे कि भैया ये हमको जानना है। तो जानने के सेंस में हमारे पास एक वर्ड आपके पास हो गया आस्क, और आस्क के साथ जो रिलेशन हो गया तो टेंस पास्ट में दे दिया, तो पास्ट में होने के चलते क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बना ले आप 1 नंबर आस्क। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलते हैं आपका 6 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर आप देख लिए, थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास आ गया। अभी तक में 5 क्वेश्चन में छठा जो क्वेश्चन था काफी बेहतर है। क्वेश्चन क्या कर आपसे, व्हाट स्टक वन मोस्ट वाज देयर हो गया आपका काइंडनेस। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार इसको ले ले हम लोग, रिप्रेजेंट कर ले। व्हाट हो गया स्टक, व्हाट स्टक हो गया मोस्ट, एंड क्वेश्चन आगे दे दिया गया आपका वाज। देखिए यहां से क्वेश्चन को हम लोग फिल आउट करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया गया आपका सेशन, इसको हमको करना है इंप्रूव। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि स्टक पहले चेक कर ले भैया होता क्या है। तो स्टक जो वर्ड हो गया भैया, स्ट्राइक का V2 फॉर्म आ गया। स्ट्राइक जो वर्ड हो गया इसका V2 फॉर्म हो गया आपका STRIK। ये हो गया हमारा V1, और ये हो गया आपका स्ट्रक हो गया इसका V2। स्ट्राइक का मतलब होता है किसी को मारना, तो किल के सेंस में वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं आपका स्ट्राइक का, स्ट्राइक बराबर किल लिख सकते हैं आप। तो यहां पे बात कर रहा है, तो छोड़िए इसको, अब हम लोग हिंदी हिसाब से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहां पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे अभी, तो इसमें एक बहुत अच्छा ग्रामर का रूल फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है कि अगर कोई भी देखिए WH वर्ड, व्हाट के बारे में अगर बात करें, व्हाट, अगर ये वाक्य में सब्जेक्ट बन जाता है, इसका मतलब ये बनाता है क्लॉज। और जब क्लॉज बनाता है तो व्हाट जब क्लॉज बना दे, या कोई भी अगर वर्ड WH कोई भी अगर वर्ड क्लॉज बना देता है, तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि जो क्लॉज होता है, अगर क्लॉज की संख्या 1 है तो वर्ब हमेशा क्या होगा आपका, सिंगुलर बनेगा। अगर क्लॉज 1 है तो वर्ब सिंगुलर होगा। और अगर क्लॉज की संख्या आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अगर इस तरह से बनता है तो वर्ब जो होगा वो हमारा प्लूरल हो जाए। तो यहां पे जो वॉज का इस्तेमाल किया गया है, ये जो वॉज इस्तेमाल हुआ भैया व्हाट के चलते, यहां व्हाट जो है वो कनार है क्लॉज, और क्लॉज के हिसाब से वर्ब आपका एक ही है, तो इसमें आपका सिंगुलर वर्ब होगा जो कि दिया गया वॉज। और दूसरा सेक्शन हो गया कि जब ये बात वॉज का कर दिया, मतलब टेंस आपका हो गया भैया पास्ट में। तो जब पास्ट में जब आपसे बात कर ही दिया गया है, तो अब हमको चेक करने वाला सिस्टम उसको चेक कर ले। तो इधर जब पास्ट है तो ये भी हमारा स्टेटमेंट पास्ट में दे ही रहा है, इसका मतलब हो गया क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं। ऑप्शन बनेगा आपका 6 का 4 नंबर। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, काफी मजेदार क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पास आ गया, तो 7 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया जो हमको करना क्या है, यू शुड हो गया अवॉइड टू मेक। देखिए अभी हमने बात किया था क्वेश्चन पहले आपका, शायद क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 3 में, शुड हो गया, उसके बाद आपके पास हो गया अवॉइड टू मेक, अवॉइड टू मेक। तो अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि अवॉइड टू मेक, इसको हम लोग को देखना है यहां पे क्या समस्या है। तो पहला समस्या हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जो शुड हो गया, ये हो गया हमारे पास मॉडल, और मॉडल जो होता है अपने साथ V1 को रिलेट करता है, जो कि किया ही है। अब V1 को जब रिलेट कर दिया तो भैया इसको यहां पे देखना है कि क्या ये लाइन इसके बाद सही है। तो क्वेश्चन अब थोड़ा सा ढंग से देख ले। अवॉइड हो गया, चाहे वर्थ हो गया आपका, चाहे फिनिश हो गया, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया आपका, डिनाई हो गया, लुक फॉरवर्ड टू हो गया। क्वेश्चन में आ गया आपका अवॉइड हो गया, वर्थ हो गया, फिनिश हो गया, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, डिनाई हो गया, लुक फॉरवर्ड टू। और कोई है जी, देख ले उसको। अवॉइड वर्थ हो गया, फिनिश, स्टॉप, स्टार्ट, डिनाई हो गया, लुक फॉरवर्ड टू। अब थोड़ा सा जो है आपका अभी दिमाग पे नहीं है, फिर आगे देखा जाएगा। डिवाइड नहीं है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आ गया कि जो इतने सारे भैया वर्ड आपको दिख रहे हैं, बिजी हो गया, इनके साथ अगर कोई वर्ब का आप रिलेशन बनाते हैं तो वो वर्ब हमेशा V4 के साथ रिलेट करता है। अवॉइड, वर्थ, फिनिश, स्टॉप, स्टार्ट, डिनाई, लुक फॉरवर्ड टू और बिजी, और भी वर्ड हैं, बहुत सारे हैं। तो इनके बाद जो वर्ब आता है वो भैया हमेशा V4 के साथ रिलेशन बनाएगा। तो एक चीज आपके पास क्लियर हो ही गया कि अवॉइड आपको दिया गया है, और अवॉइड के बाद जो वर्ब होना चाहिए वो V4 होना चाहिए। तो सीधे सीधे आप इसको क्लियर कीजिए ना आपका। तो यहाँ पे टू मेक के जगह पे कर ले मेकिंग, और ऑप्शन को अगर आप चेक कर लेते हैं तो 7 का ऑप्शन बनेगा 1।
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका 1 एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की ओर। नाउन सेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आपका 8 की ओर। क्या करा है क्वेश्चन? तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपके पास अब आ गया कि द टीचर गेव द स्टूडेंट सम एडवाइस। अब यहां पे देखिए बात आ गया भैया आपका सम एडवाइस। पहला चीज हम लोग समझ लेते सम के बारे में। देखिए सम जो वर्ड आता है इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल ले ले तो सम का जो इस्तेमाल होता है भैया सबसे पहले जान ले इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सम इज यूज्ड हो गया आपका इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। सम जो होता है भैया वो हमेशा अफर्मेटिव को रिलेट करता है, अफर्मेटिव में आता है, पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग जान लें कि जब अफर्मेटिव आता है भैया तो इसके साथ दो तरह का नाउन वर्क करता है। एक नाउन जो होगा वो अनकाउंटेबल, एक जो नाउन होगा वो हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल, और एक नाउन जो होता है इसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल। एक जो होगा आपका प्लूरल काउंटेबल। तो दो तरह का भैया नाउन करेगा तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा हो जाएगा सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा हो जाएगा आपका प्लूरल। तो अब यहां पे क्वेश्चन एक आगे आ गया हम लोग का। सम के बारे में पूरा डिटेल ले लिया। सम के बाद एडवाइस हो गया। एडवाइस आपका करता है अनकाउंटेबल नाउन है, और यही एडवाइस अगर इस तरह से आ जाए ADVI ऐसी तो ये वर्ब का काम करता है। यहां पे नाउन हो गया आपका अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमने कहा कि सम जो है अनकाउंटेबल को रिलेट करता है, जो कि कर रहा है, और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब का रिलेशन आगे हमको देखना नहीं है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन सम के साथ रिलेशन में है, इसलिए कोई समस्या है नहीं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बनेगा आपका डी। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कर आपका? तो 9 नंबर अब क्वेश्चन में आ जाइए तो दिया गया इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी कैन यू। अब यहां पे देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला, कि अगर आपको जहां कहीं भी अगर हमारी अम्ब्रेला दिखता हो भैया आपका, तो यहां पे क्वेश्चन हो गया कम अक्रॉस। कम अक्रॉस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है अचानक कहीं पर मिल जाना, या अचानक कहीं से क्या करना आपका प्राप्त कर लेना। तो किसी भी चीज का अगर मीटिंग एकाएक होता है तो वहां पे आप लगाते हैं कम अक्रॉस, मतलब हो गया आपका मीट बाय चांस। अचानक कहीं दिखे आपका, तो क्वेश्चन में यही दिया कि अगर भैया कहीं इसको दिख जाता है तुमको तो हमको यहां पे लाके हमको दे देना। तो यहां पे एक वर्ड आपका इफ दिया। इफ जो होता है यहां पे जो इस्तेमाल किया वो बता रहा कंडीशन। सबसे पहला चीज कि अगर वो छाता कहीं भी दिखता है तो हमको दे दे, तो कंडीशन जो बता रहा है। तो इफ का रिलेशन भैया कंडीशन के साथ जब बन गया और इसका क्वेश्चन टैग आपको पूछा गया है, तो क्वेश्चन टैग होता है रिलेशन में अगर कोई भी हो तो उसका क्वेश्चन टैग होता है या तो विल यू या वांट यू। तो जहां पे अगर आपका रिलेशन कंडीशन के साथ रिलेट करे तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा या तो विल यू नहीं तो वांट यू होता है। तो इस आधार पर अगर हम लोग बात कर ले तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी। 9 का आंसर बनेगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 की ओर। 10 नंबर में क्वेश्चन दिया है द फ्लोर ऑफ द हाउस वॉज कवर्ड बाय ए कारपेट। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया कि जो हाउस का घर है, सॉरी वॉल है, 1 मिनट, द फ्लोर ऑफ द वॉल, जो वॉल का भैया फ्लोर है वॉज कवर्ड हो गया बाय अ कारपेट। तो यहां पे वॉज कवर्ड दे दिया। द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड बाय। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है सबसे, तभी धीरे धीरे आदमी सीखता है ना। चलिए क्वेश्चन देख लिया भैया आपका। तो क्वेश्चन में बात आ गई आपके पास कि द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड हो गया जी आपका बाय अ कारपेट। तो अब यहां पे बात आ गई आपका कि द फ्लोर हो गया हमारा ऑफ द हॉल। तो अब यहां बात आ गई भैया कि द फ्लोर हो गया ऑफ द हॉल हो गया हमारा। देखिए ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, थोड़ा इसका भी कंसेप्ट ले लिया। प्रेपोजिशन के बारे में जो बातचीत किया गया तो सबसे पहला चीज जान ले, देखिए अगर किसी सेंटेंस में आपका प्रेपोजिशन हो जाए या फिर अगर सेंटेंस आपको एज वेल एज के साथ रिलेशन में ले लिए, तो प्रीपोजिशन या एज वेल एज के साथ अगर आपका रिलेशन आ जाए तो भैया सबसे पहला चीज कर ले कि आप इसके पहले जो वर्ड होगा, जो भी वर्ड होगा, नाउन होगा चाहे प्रोनाउन होगा, जो भी वर्ड होगा उसी के हिसाब से आपको वर्ब को अरेंज करना होता है।
पोजीशन हो गया, सॉरी प्रेपोजिशन हो गया या एज वेल एज हो गया, इसके पहले जो भी वर्ड होगा उसी के हिसाब से वर्ब को अरेंज करना होता है। तो यहां पे भैया आपके पास ऑफ हो गया और ऑफ के पहले फ्लोर है, फ्लोर के हिसाब से आपका शायद दिया गया वॉज दिया गया। अब वॉज दिया गया भैया, इसका मतलब आपका लाइन फ्लोर के हिसाब से तो सही है, तो फ्लोर के हिसाब से जब सही है तो एक चीज और देख लिया जाए, अगर एम इज आर हो जाए, वॉज वर हो गया आपका, इसका कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि अपने साथ नाउन को रिलेशन में रख सकता है, अपने साथ एडजेक्टिव को रिलेशन में रख सकता है, अपने साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन को भी रिलेशन में रख सकता है, अपने साथ एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव को भी रख सकता है, और काम चले तो एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन को भी रख सकता है। ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली पॉइंट पे। तो एम इज आर वाज वर के बाद अगर नाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, तो फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं कि इसके साथ अगर वर्ब का रिलेशन है भैया तो इसके साथ वर्ब 2 + V1, इसके साथ अगर वर्ब V4 और इसके साथ अगर वर्ब हो गया अबाउट 2 + V1। इतने सेक्टर जो होते हैं वो सब लाइन बताते हैं एक्टिव फॉर्म का, नाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन, या हो गया आपका 2 + V1 या V4 या अबाउट 2 + V1। इतना जो सीरीज है वो बताता है कि लाइन एक्टिव फॉर्म में है। लेकिन अगर इसके बाद V3 फॉर्म आ जाए तो ये बताता है लाइन आपका पैसिव फॉर्म में है। तो जो पैसिव फॉर्म में है तो यहां पे देख ले भैया आपका शायद या कवर्ड, तो अब फ्लोर जो है हॉल उसको कवर अपने तो किया नहीं गया, कोई किया होगा, तो जब कोई किया है इसका मतलब बात हो रहा है भैया कि लाइन पैसिव में है, क्योंकि जब काम आप करते हैं तो लाइन एक्टिव शो करता है और जब काम आपको कराया जाता है तो लाइन आपका पैसिव शो करता है, जो कि दिया गया है। इसका मतलब लाइन इसका भी पूरी तरह से हमारा क्लियर है, ऑप्शन इसका बनेगा हमारा डी। तो आज के सेशन में हम लोग यही तो करते हैं।